अब तक हमने एनवलप पढ़ा है, एनवलप निकालते थे हम कि पैरामीटर जो दिया है उसको डिफरेंशिएट करके पैरामीटर के रेस्पेक्ट में और फिर उसे हटा देते थे, एलिमिनेट करना होता था। इस तरह से उसके हम एनवलप बोलते थे। यानी कि कोई अगर लाइन दी हुई है तो वो किस कर्व को टच करती है, वो कर्व निकालना होता था, उसे बोलते थे हम एनवलप। अब इवोल्यूट क्या है? एनवलप ऑफ द नॉर्मल ऑफ ए कर्व, ऑफ द नॉर्मल ऑफ ए कर्व। अगर कोई कर्व दिया हुआ है और हमें उसके नॉर्मल का एनवलप निकालना हो, अगर हम उसके नॉर्मल का एनवलप निकालते हैं तो उसको इवोल्यूट कहते हैं। सरल शब्दों में ये इसकी डेफिनेशन है, एनवलप ऑफ द नॉर्मल ऑफ ए कर्व। एक कर्व के मतलब अगर हमारे से कोई इसने कर्व दिया है, कहता है कि फाइंड द इवोल्यूट ऑफ ए कर्व, कि इस इवोल्यूट का कर्व, इस कर्व का इवोल्यूट निकाल के दिखाओ, तो उसका तरीका है कि कर्व का पहले नॉर्मल निकालेंगे हम और फिर नॉर्मल का एनवलप, उसी तरीके से एनवलप हम निकालते हुए आए हैं। ठीक है, अब इस तरह कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। ये इलिप्स दिया हुआ है और सबसे पहले तो इसमें इसका हमें नॉर्मल फाइंड करना है। कह रहा है नॉर्मल, तो इसने पूछ भी रखा है, फाइंड द नॉर्मल ऑफ द इलिप्स। अब इसका नॉर्मल क्या होता है, पढ़ा है नॉर्मल क्या है? अभिलंब बोलते हैं हिंदी में, और नॉर्मल मींस द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ ए कर्व। क्योंकि तुमने नॉर्मल नहीं पढ़ा है अभी तक, नॉर्मल क्या होता है, सिर्फ टेंजेंट लाइन तो पढ़ी है। टेंजेंट का मतलब जो स्पर्श रेखा, लेकिन स्पर्श रेखा भी निकालनी नहीं पड़ी है। पढ़ी है स्पर्श रेखा? पढ़ी है, 12th में पढ़ी है, 12th में पढ़ी है स्पर्श रेखा। किसी कर्व की स्पर्श रेखा किसी पॉइंट पर निकालनी, पॉइंट देते थे और वहां स्पर्श रेखा की इक्वेशन हम लिखते थे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और m क्या है, dy बाई डी एक्स, उसकी स्लोप। ये पढ़ी है हमने 12th क्लास में। और फिर वो अभिलंब भी पढ़ा है। अभिलंब जो है m को, जो स्लोप निकाला है, m को 1/m कर दो और माइनस से मल्टीप्लाई, ये स्लोप हो जाता है अभिलंब का, नॉर्मल का। ठीक है ना, नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में। -1/m उसका स्लोप हो गया और फॉर्मूला वही है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये नॉर्मल और टेंजेंट हमने पढ़े हुए हैं। थोड़ा सा और अगर देखें, यहां ये इसने सिर्फ इलिप्स दे दिया, बाकी कोई पॉइंट नहीं दिया है। दिया है इसमें पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा, इस पॉइंट पर निकालना है हमें। ये कैसे कैसे पॉइंट है इसके बता सकते हैं? बता रखे हैं मैंने, a cos थीटा b sin थीटा, बताओ। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है, तो अगर ये ना भी देना तो भी हमें ये याद रहने चाहिए कि हमें इन पॉइंट्स पर इसका टेंजेंट कहे या नॉर्मल कहे वो निकालना है। तो ये नॉर्मल इसका कह रहा है कि पहले इसका नॉर्मल निकालो। तो ठीक है, इसका नॉर्मल निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, एक तो स्लोप निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो निकालो, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x ओवर ए स्क्वेयर प्लस 2y ओवर बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा साथ में इसके। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस एक्स ओवर ए स्क्वेयर, और ये बी स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा, है ना, ऊपर बी स्क्वेयर और नीचे वाई। ये इस तरह से हमने डी वाई बाई डी एक्स इसकी स्लोप निकाल ली है, प्रवणता हिंदी में बोलते हैं एम। अच्छा, ये डी वाई बाई डी एक्स किसका होता है, टेंजेंट लाइन का होता है ये डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब चूंकि इसमें ये पॉइंट दिए हुए हैं पैरामीट्रिक, तो इन्हें हम रख भी लेंगे इसमें। तो रखने के बाद ये क्या आएंगे, माइनस बी स्क्वेयर एक्स, बी स्क्वेयर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, ए कोस थीटा, इसे रखेंगे हम। तो ए कोस थीटा ओवर ए स्क्वेयर, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, बी से इसकी एक वैल्यू, ए से इसकी एक पावर कैंसिल, तो यहां से ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट की स्लोप निकल के आती है, और ये है माइनस बी कोस थीटा ओवर ए साइन थीटा। लेकिन हम चाहते हैं, इसने हमसे पूछा हुआ है नॉर्मल। ठीक है ना, नॉर्मल निकालना है सबसे पहले, तो अभिलंब निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इसका इन्वर्स कर देंगे,
और माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a साइन थीटा ओवर b कोस थीटा। ठीक है, ये आ गया निकल के नॉर्मल का स्लोप। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ क्या होती है। हाँ भाई, इक्वेशन लाइन की इक्वेशन है, बस स्लोप बदलना है बस उसकी जगह पे। तो y माइनस y1 पॉइंट है दिए हुए, इन्हें लेंगे, तो b साइन थीटा कोस टू ये a साइन थीटा ओवर b कोस थीटा और x माइनस x1 यानी कि a कोस थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे, इसे जो है एक साइड करो, और ये जो a साइन थीटा है, चूंकि जैसा इसमें दिया हुआ है हमारे से प्रूव करने के लिए, वैसा हमें करना भी है ये, तो ए एक्स अपॉन कोस थीटा। देखो ये साइन थीटा यहाँ नहीं लेना है, तो क्या करोगे, ए साइन थीटा तो इधर ले लो, है ना, ये इसको तो इधर ले लो और बाकी इसकी मल्टीप्लाई करके सोल्व करके लिखो। तो देखो क्या लिखोगे, एक्स अपॉन बी कोस थीटा, ए भी यहीं रखो, तो देखो ये इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स अपॉन बी कोस थीटा, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, ए स्क्वायर और कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। चलो इसे भी लिखेंगे अभी, इसको और देखो, हम साइन थीटा इसके डिवाइड में लेके आ रहे थे, ठीक है, तो जब साइन थीटा डिवाइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा ये, और बी को इधर लेके जा रहे हैं, बी नहीं आ रहा है, हम ट्रांसफर इस तरह से कर रहे हैं, बी तो ऊपर जाएगा देखो, और इसको इधर ला रहे हैं, तो माइनस बी वाई और डिवाइड में अपॉन साइन थीटा, ऐसे करके ट्रांसफर लिखा है हमने। ठीक है, अच्छा, और अब जो बचे हैं उन्हें, बाकी को उन्हें लिख देंगे। देखो क्या क्या बचे हैं, इधर तो क्या बचा है यहाँ पे, हाँ माइनस ए स्क्वायर बचा है, ये तो है, देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, बी तो हमारे इधर ट्रांसफर हो ही गया था, ठीक है, और साइन थीटा भी इधर ट्रांसफर हो गया, तो ए स्क्वायर बचा, और यहां से क्या बचेगा देखो, अब ये बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर इधर है, तो इसे इधर ले गए, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस थीटा मल्टीप्लाई वाई माइनस, इसकी इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू ए एक्स साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख दी है। और अब इसमें जैसे हमें ये जो प्रूव करना है उसका भी ध्यान रखना है, तो ये बी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा है, वो ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, साइन थीटा कोस थीटा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो जब इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा कोस थीटा से लिख देंगे यहाँ पे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय साइन थीटा कोस थीटा। तो जब इससे डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी जरूरत तो हमें है नहीं, अब इसको साफ करते हैं, इसको हम जो है अब डिवाइड करते हैं साइन थीटा कोस थीटा से, तो ये क्या आ जाएगा, देखो बी वाई ओवर साइन थीटा, और इसको उठा के उधर ले जाने के लिए कह रहे थे हम, तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स और ए एक्स ओवर क्या बचेगा यहाँ पे, कोस थीटा। ठीक है, इसको उधर ले जा रहे हैं, उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये क्या बचा हो जाएगा, माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये देखो इसमें, इसको फिर इधर लेके जाओ, तो ये माइनस का है ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड हो गए, ए स्क्वायर इधर जाएगा तो ये प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ये माइनस का बी स्क्वायर बचेगा, बस ये इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा नॉर्मल निकल के आया है अभी, और नॉर्मल का एनवलप को हम इवोल्यूट कहते हैं। अब इसका एनवलप निकालना है,
ठीक है ना। अगर ये हमारे से पूछता है ना इवोल्यूट बताओ इसका, अगर सुनो ये तो इसने इसमें कह रखी है कि इसका नॉर्मल निकालो, लेकिन कभी कभी पेपर में सीधे वो कह देगा कि इसका इवोल्यूट निकालो, तब भी हमें नॉर्मल निकालना है पहले। और हो सकता है वो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट भी ना दे, वो लिख देगा कि फाइंड द इवोल्यूट ऑफ द इलिप्स, बस इतना ही लिख देगा एक लाइन में, फाइंड द इवोल्यूट ऑफ द इलिप्स। तो तुम्हें इलिप्स की इक्वेशन, इलिप्स के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ये मालूम होने चाहिए, ये तो तुम्हें पता ही है। फिर उससे तुम नॉर्मल निकालोगे, और नॉर्मल के एनवलप को हम इवोल्यूट कहते हैं। अब इसका हमें एनवलप निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम? तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये ए एक्स सेक थीटा है, ये है ए एक्स सेक थीटा, और ये है बी वाई कोसेक थीटा, और इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहां पर थीटा जो है वो पैरामीटर है, थीटा बीइंग द पैरामीटर। ठीक है, अब क्या करोगे? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो जीरो हो ही जाएंगे। ये क्या होगा? ए एक्स सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा का कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, और माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां से हमें ये थीटा तो हमें रिप्लेस करना ही करना है, एलिमिनेट करने हैं थीटा इसमें, इन दोनों इक्वेशन में, इसमें और इसमें से। तो कैसे करेंगे हम बताओ, क्या कर सकते हैं? तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे अब? ए एक्स, और एक काम और करते हैं साथ में, सेक थीटा को लिख लेंगे हम 1 कोस थीटा, और इसे लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन, तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो गया, और माइनस इधर क्या होगा? बी वाई, और ये 1/sin थीटा, और ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो जाएगा कोस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे? ये तो यहां लेके आ जाओ, साइन को और कोस को यहां ले आओ, और ए एक्स इधर ट्रांसफर करो, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं अब साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस और बी वाई ओवर ए एक्स, ये हमारा आ गया। इसे टेन क्यूब थीटा कह देंगे हम, और ये टेन क्यूब थीटा इक्वल टू ये आ गया माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स, तो टेन थीटा, टेन क्यूब थीटा है ये, माइनस बी वाई ओवर ए एक्स, या इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं टेन थीटा की वैल्यू, और वो कितने रहेगी? माइनस बी वाई ओवर ए एक्स टू दी होल पावर 1/3, ये टेन थीटा की वैल्यू है। अच्छा, इसमें तो लेकिन साइन थीटा और कोस थीटा आए हुए हैं, तो कैसे निकालेंगे यहाँ से? साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल कर रखो, बताओ क्या आएंगी? साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, तो देखो ये है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जब हमें साइन में चाहिए तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा वो? परपेंडिकुलर तो ये है ऊपर बी वाई टू दी होल पावर 1/3 ओवर बी वाई टू दी होल पावर 2/3, और प्लस ए एक्स टू दी होल पावर 2/3, ये तो आएगा भाई परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर, ये तो हाइपोटेन्यूज बनता है, और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, ये हो गया। ऐसी कोस थीटा निकालेंगे हम, बेस ये है ए एक्स टू दी होल पावर 1/3 ओवर रूट ऑफ बी वाई टू दी पावर 2/3, और प्लस ए एक्स टू दी पावर 2/3। ये हमारे साइन थीटा और कोस थीटा आ गए, इन्हें यहां पर रख लेंगे हम। अच्छा, इनमें से एक जरूर माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, ये तो साइन माइनस होगा या कोस माइनस होगा, ठीक है। अब अगर मान लिया 90 से ज्यादा भी है, तो 90 से ज्यादा में कोस माइनस हो सकता है, साइन तो माइनस होता ही नहीं है 0 से पाई तक, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है हम इसमें रख देंगे यहाँ पे, तो रखो में जो है ना, ये साइन और कोस में से एक माइनस लेना है, साइन चाहो तो साइन भी माइनस कर लेंगे हम,
अच्छा, इसमें यहाँ पे रखेंगे हम अब, तो ए एक्स ओवर कोस थीटा, तो अपॉन कोस थीटा रखेंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ बी वाई टू दी होल पावर 2/3 और प्लस ए एक्स टू दी होल पावर 2/3, और डिवाइड में ये नीचे आ जाएगा ए एक्स टू दी होल पावर 1/3, और माइनस, अब ये माइनस है और एक ये माइनस, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, बी वाई तो है ही ऊपर, और नीचे साइन थीटा रखेंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा रूट ऑफ बी वाई टू दी होल पावर 2/3 प्लस ए एक्स टू दी होल पावर 2/3 ओवर डिवाइड में हो गया बी वाई टू दी पावर 1/3 और इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये ए एक्स है ऊपर और नीचे पावर 1/3 है, तो यहाँ 1 पावर है, ये 1 में से 1/3 माइनस कर लेंगे तो कितनी बचेंगी पावर, और ये जो है रूट के अंदर ये सेम है यहाँ भी और यहाँ भी, इसे कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने पर ही क्या हो जाएगा, इसे बाहर हमने कॉमन ले लिया, ए एक्स टू दी होल पावर 2/3 और प्लस बी वाई टू दी होल पावर 2/3, ये तो कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच रहा था, इसकी 1 पावर में से 1/3 माइनस करने पर ए एक्स टू दी होल पावर 2/3 और प्लस बी वाई टू दी होल पावर 2/3 और इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो ये और ये सेम है इस ब्रैकेट के अंदर, और ये रूट स्क्वेयर के अंदर दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये पावर तो 1 है और ये पावर कितनी है 1/2, सेम ही तो है दोनों, तो 1 और 1/2 जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा आप बताओ, ए एक्स टू दी होल पावर 2/3 प्लस बी वाई टू दी होल पावर 2/3 टू दी होल पावर 3/2 इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब क्या कर सकते हैं, ये पावर यहाँ से चेंज करनी है दूसरी तरफ, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये ए एक्स टू दी होल पावर 2/3 बी वाई टू दी होल पावर 2/3 इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर टू दी होल पावर 2/3, ये हमारा इवोल्यूट निकल के आ गया है, ठीक है। नॉर्मल का ये नॉर्मल था और इसका एनवलप निकाला, ये हमारा इसका इवोल्यूट निकल आता है, इस तरह से इवोल्यूट निकालने हैं हमें। ये जो है पैराबोला दिया है, तुम एक चीज तुम्हें और भी याद करनी पड़ेगी, अगर पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax की फॉर्म का है तो इसका नॉर्मल की इक्वेशन, इसका जो नॉर्मल है ना वो याद करो, ये होता है y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम और माइनस 2am क्यूब। देखो ये जो है ना ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन है, इसका नॉर्मल डायरेक्ट याद रख लो, ये y इक्वल टू 4x अगर पैराबोला है तो ये इसके नॉर्मल की इक्वेशन है, हाँ, और ये इस पैरामीट्रिक पॉइंट पे है, इससे निकाल भी सकते हो तुम, ये इसके पैरामीट्रिक पॉइंट अगर हम लिखें तो वो इसी तरह के हैं, am स्क्वायर 2am है ना जैसे, तो at स्क्वायर 2at लिख लो, चाहे at, भाई वही तो है चीज है, at स्क्वायर 2at, तो ये इसके नॉर्मल की इक्वेशन है, अगर चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो और चाहे तो निकाल के भी देख लोगे तो ये भी निकलेगी नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। यही आ रही ना, निकाली होगी भाई, एक को हम रिप्लेस कर लेंगे, जैसे यहाँ 2p है यहाँ 4a है, तो इसको अगर कंपेयर करें तो 4a इक्वल टू 2p के है, तो a इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 2a इक्वल टू p, ठीक है। तो इसमें 2a इक्वल टू p लिखेंगे, a इक्वल टू p/2 लिख लेंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू m की जगह पे, नहीं m तो हमारा क्या है यहाँ पे, ये रखेंगे ना इसमें m, तो m है ही, चलो m x माइनस ए की जगह पे हम लिखेंगे p/2m और माइनस ये आ रही है 2a को लिखेंगे pm क्यूब, क्या हो गया,
y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब है इक्वेशन, ठीक है ना ये। तो अब 2a इक्वल टू पी लिखेंगे तो ये p आ जाएगा और ये p/2 आ जाएगा, यही आ रहा है ना, ठीक है। तो चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, चाहो तो इस पॉइंट से निकाल भी सकते हो, इससे कोई दिक्कत है ही नहीं, निकल जाएगा वो और आ भी रहा है। अच्छा अब आगे कैसे करेंगे भाई, ये m पैरामीटर है, m बीइंग पैरामीटर लिख देंगे इसे, और जब m पैरामीटर है तो इसको हम अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू m, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू m के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो जीरो हो गया इधर y तो, और ये x आ गया और माइनस ये p आ गया और माइनस 3/2 pm स्क्वेयर ये आ गया, ठीक है। अब हमें m की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को ट्रांसफर करो इधर और m की वैल्यू निकालो, और इस या इसको इधर ले आओ उठा के, तो ये क्या आएगा, ये 3/2 pm स्क्वेयर इक्वल टू x माइनस p, यही तो आएगा। और यहां से m स्क्वेयर की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, देखो भाई ये हो गया हमारा x माइनस p मल्टीप्लाई 2/3, 2 इधर गया 3 डिवाइड में आया और अपॉन p, और स्क्वेयर है तो इसका रूट हो गया, अगर ये स्क्वेयर है, अगर हम m की वैल्यू चाहें तो इसका स्क्वेयर रूट हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे और m को इसमें रिप्लेस कर लेंगे जो नॉर्मल की इक्वेशन है, ठीक है। करो यहाँ पर रिप्लेस, y कोस टू क्या हो जाएगा mx, m तो ये है ही और x में इसकी मल्टीप्लाई, और देखो ये काम और भी कर लो, इसमें अगर हम m कॉमन ले लें तो ये क्या आ रहा है, m अगर कॉमन ले लें तो ये x माइनस p माइनस 1/2 pm क्यूब, रखो इसमें वैल्यू रखो, m की वैल्यू रखेंगे तो ये है अंडररूट 2/3 x माइनस p ओवर p मल्टीप्लाई x माइनस p माइनस 1/2 pm की क्यूब, m क्यूब करो, इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/3, देखो पावर ये हमारी 1/2 है, ठीक है, 1/2 पावर ये 3 हो रहा है, तो 2/3 x माइनस p ओवर p 1/2 पावर है और इसका क्यूब कर रहे हैं 1/2 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3/2, इसका पूरे की पावर 3/2 ये होगी। अब इसे सोल्व करना है, देखो रूट x माइनस पी ये 1/2 पावर, ये देखो रूट 2/3 है ये, और इसको हम अलग कर लेते हैं रूट 2/3, ये तो हो गया हमारा अलग इतना, और x माइनस पी की होल पावर कितनी है, ये 3/2 ओवर p की पावर 1/2 है, ठीक है। इधर क्या है, इन्हें भी सोल्व कर लो जरा, ये है देखो p की पावर ये तो 1 है और ये p की पावर 3/2 है, तो डिवाइड में क्या आ जाएगी, p की पावर 1/2 बचेंगी, ये 1/2 है, यहां से देखना जरा 2 की पावर कितनी हो जाएंगी 3/2, 2 टू दी पावर 3/2 में से पावर 1 जो है ये माइनस होंगी, तो ये बचेगा रूट 2, ठीक है, ये रूट 2 बचेगा ऊपर, और देखो ये 3 टू दी पावर 3/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3√3, ये हो गया है हमारा, और x माइनस पी टू दी होल पावर 3/2, ये सॉल्यूशन इतना कर दिया है हमने। अब हम और क्या कर सकते हैं, इसमें जो सेम है टर्म्स वो कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ठीक है। जैसे मैं रूट 2/3, एक तो कॉमन आ रहा है रूट 2/3, रूट 2 और रूट 3 कह दो चाहे, और आ रहा है x माइनस पी टू दी होल पावर 3/2, हो गया कॉमन इतना, और अपॉन p टू दी पावर 1/2 कह दो या रूट कह दो या कुछ भी कह दो। अब देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, सारा कॉमन आ चुका है, तो 1 बचेगा माइनस, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये और ये सारे, तो 1/3 तो बचा बस केवल, और 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3, और 2/3 को इधर ले आओ उठा के, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3y/2 और इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3
एक्स माइनस पी टू दी होल पावर 3/2 ओवर पी टू दी पावर 1/2 और नाउ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। जब स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो इसको तो 9 हो गए और √3 का स्क्वायर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 वाई स्क्वेयर, ये 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और ये पी आ जाएगा, पी को यहाँ ले आओ इधर तो ये पी इधर आ गया और ये कितना आ गया x माइनस पी टू दी होल पावर 3। ये आंसर आ गया इसका।